हम लोग अभी जावा में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमें एक नंबर दिया रहेगा एंड हमें उस नंबर में कितने डिजिट्स है ये बताना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें नंबर दिया गया है 1 2 3 4, तो हमें बताना है कि उसमें 4 डिजिट्स है। दैट्स इट, वेरी सिंपल, इट इज़ सुपर सिंपल। बस एक बार आपको पता चल जाए ना कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, हम लोग ये करते कैसे हैं, तो आप लोग भी इसे बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग ज़रा सबसे पहले लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। उससे भी पहले मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर। सिंपल स्टफ, मतलब जैसे अगर हमें दिया है नंबर 1 2 3 4, तो इसमें 4 डिजिट्स होते हैं, राइट। सिंपल, तो ये हमें बताना है बस, दैट्स इट, नो बिग डील। ठीक है, कर लेंगे जल्दी से हम लोग। देखो अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर मेन मेथड में आते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा करके समझ लेंगे ताकि हम लोग बड़ी आसानता से समझ सके चीज़ों को, है ना। तो अब देखो बात ऐसी है कि हम लोगों को करना क्या है, हमें एक नंबर दिया जाएगा एंड हमें उस नंबर में कितने डिजिट्स है ये काउंट करना है। सो सिंपल। तो हम लोग सिंपली वेरिएबल बना लेते हैं, तो इसे नाम दे देंगे हम लोग नंबर, इंट टाइप का होगा ये। एंड साथ ही साथ में हम लोग एक काम करते हैं, काउंट नाम का एक वेरिएबल और बना लेते हैं जिसमें इनिशियली हम लोग वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक है, अब बेसिकली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये वेरिएबल करने क्या वाला है, ये वेरिएबल हमने क्यों बनाया है, राइट। तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है ना, तो हम लोग यहाँ पर वो काउंट जो है वो यहीं पे मेंटेन करके रखने वाले हैं। सिंपल, राइट। अब देखो हमें नंबर चाहिए, तो लेट्स गेट द नंबर एज यूजर इनपुट। ठीक है, नंबर एज यूजर इनपुट, सिंपल। और यूजर इनपुट के लिए लगेगा स्कैनर, तो वो भी बना लेते हैं। तो स्कैनर स्कैनर इक्वल्स न्यू स्कैनर एंड यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, दैट्स इट, या फाइन। और सेमीकोलन देना तो हम भूलेंगे ही नहीं, फाइन, सिंपल है। देखो यहाँ पर ना ये स्कैनर क्लास इंपोर्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर आप भी इंपोर्ट कर लो अगर आपका हुआ नहीं है तो ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बना चुके हैं। अब टाइम आ गया है कि हम लोग यहाँ पर यूज़र इनपुट ले, तो वो हम लोग कैसे लेंगे, वो हम लोग लेंगे यहाँ पर स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, दैट्स इट, सिंपल। और एक मैसेज भी यहाँ पर दे देंगे, तो लेट्स डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड वील जस्ट डू प्लीज एंटर द नंबर। सो सिंपल, राइट। तो ये हो चुका है, यहाँ पर हमने यूज़र इनपुट मान लो ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है। तो मतलब मान लेते हैं कि यूज़र अगर नंबर डालता है 1 2 3 4, तो हमें वो काउंट करना है सारा, राइट। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल है। देखो हम लोग एक डिजिट को काउंट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में उसे निकाल देंगे। ठीक है, नंबर को कम कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आएंगे, सेम इसको काउंट कर लिया, निकाल दिया, यहाँ है काउंट किया, निकाल दिया, यहाँ है काउंट किया, निकाल दिया, नंबर आखिर में बचा 0। सिंपल है, ये हम लोग अभी करने वाले हैं। तो हमारा नंबर जो है वो जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ पर चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब ये तो निश्चित है यहाँ पर कि लूप लगने वाला है। सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम लोग डू वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग देखेंगे कि डू वाइल लूप का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग पहले तो लूप लिख देते हैं, तो ऑन द गो हम लोग चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिंपली डू वाइल लूप को लिखते कैसे, हम लोग ऐसे लिखते हैं, डू मतलब करो, क्या करो, तो सिंपली काउंट में इंक्रीमेंट करो, राइट, सिंपल है, काउंट में इंक्रीमेंट करो और उसके बाद में जो नंबर है ना उसको 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो एक नंबर हमने काउंट कर लिया, अब उसको हमें हटाना है। सिंपल है, राइट, क्योंकि हमने उसे काउंट कर लिया है ना, तो इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर डू काउंट प्लस प्लस एंड देन हमें नंबर को 10 से डिवाइड भी करना है। एंड ये सब कब तक करना है, ये सब तब तक करना है जब तक हमारा जो नंबर है वो 0 नहीं हो जाता। सिंपल है। अब मान लेते कि एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि यूजर ने डायरेक्ट 0 ही इनपुट दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो यहाँ पर आएगा, काउंट प्लस प्लस कर देगा, मतलब काउंट में 1 आ जाएगा। अब देखो दिस मेक सेंस, क्योंकि यूजर ने एक डिजिट एंटर किया है, राइट। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर दिए, नंबर को 10 से डिवाइड किया, तो इट्स लाइक यहाँ पर आएंगे और कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स है, राइट। बट फिर भी यहाँ पर ये जो डू वाइल लूप की एक प्रॉपर्टी है कि ये एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट करेगा इवन इफ योर कंडीशन वाज फॉल्स, राइट। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर ना
बाहर निकल करके लूप के system.out.println कर देंगे एंड विल जस्ट शो द आउटपुट लाइक द नंबर ऑफ डिजिट्स इज, एंड देन हम लोग यहाँ पर ना कॉन्केटिनेट कर देंगे। कहाँ पर स्टोर किए थे हमने? काउंट में, राइट? बड़ी सिंपल सी बात है। तो एकदम सिंपलता से हमने ये प्रोग्राम किया। देखो कुछ भी ज़्यादा हमें यहाँ पर चीज़ें करनी नहीं पड़ी है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर यूज़र इनपुट ले लिया यहाँ पे, राइट? उसके बाद में हमने सीधा सीधा डू वाइल लूप लगा दिया, काउंट को बढ़ा दिया एंड जैसे हमें लगा काउंट को बढ़ाया हमने, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर जो काउंट है हमारा, जो आउटपुट है हमारे प्रोग्राम का, वो हमने शो कर दिया। सिंपल स्टफ। ओके, अब टाइम आ गया, राइट क्लिक करेंगे और रन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग आउटपुट में देख सकते हो हमें ये नंबर मांग रहा है, तो लेट्स एंटर 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल है। एंड यहाँ पर हमें वो बता रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स इज 4, जो कि है, राइट? सिंपल स्टफ। तो एक और बार रन करने का ट्राई करते हैं इसको। या दैट्स फाइन। एंड यहाँ पर हम लोग एक और बार इनपुट देते हैं 98765। ओके, दिस टाइम 5 डिजिट्स एंड आप लोग देख सकते हो नंबर ऑफ डिजिट्स इज 5। सिंपल स्टफ। ओके, एंड एक और बार ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई इट फॉर 0 दिस टाइम। ठीक है, मैं 0 डालूंगा बस, एंड अब की बार आप लोग देख सकते हो नंबर ऑफ डिजिट्स इज 1 आ रहा है ना? एक और बार अगर हम लोग रन करें एंड लेट्स पुट अनदर सिंगल डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 4। ठीक है, एंड आप लोग देख सकते हो अभी भी ये बोल रहा है कि एक डिजिट है, राइट? तो बड़ी सिंपलता से हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने एक नंबर लिया, ठीक है, यूजर से नंबर इनपुट लिया एंड देन वी काउंटेड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट गिवन नंबर। ज्ञानी पंडित पर आपको और भी कई सारे कोर्सेस एंड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, जिनकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाकर के उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो।